हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सिजिल के लिए एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 12 को। इससे पहले हम लोगों ने 11 सेट नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दासबोध के रचनाकार है। दासबोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ रामदास है। आगे, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। अफजल खां ने कहा था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए। आगे, शिवाजी मुगलों की कैद में भागने से के समय में कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी कहाँ कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। शिवाजी है जो शिवाजी को मुगलों ने कैद कर लिया था तो आगरा में। आगे, निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव का कार्य कर रहा है 1757 से 60, फिर 65 से 67 रहा है। वेंसी टॉट का कार्य कर रहा है 1760 से लेकर 65 तक रहा है। कार्टियर कर रहा है 1769 से 72। वारेन हेस्टिंग का रहा है 1772 से 85 तक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा, हम लोग काल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन रहे हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का रहा है 1757 से 60 से 65, फिर उसके बाद 65 से 67 रहा है। उसके बाद फिर हम लोग वेंसिट कार्टर का देखते हैं तो 1760 से 65 रहा है। उसके बाद है कर्टियर का रहा है। तो इसके बाद 67-69 के 2 साल के लिए आए थे कौन? तो वरे लास्ट का था टाइम पीरियड। फिर उसके बाद कर्टियर का है 1769 से 72, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग का 1772 से 85 तक। तो इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे, इसको मिलान करने का विद्रोह के क्षेत्र से, मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह तो केरल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ है। एका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये अवध के क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ है, बिरसा मुंडा विद्रोह। इसका चलाया जाएगा ऑप्शन ए चला जाएगा। आगे, 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कर्जन। 1905 में कौन बंगाल विभाजन किए थे? तो कर्जन के द्वारा किया गया। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? तो सिकंदर का जिस टाइम आक्रमण हुआ उस टाइम नंद वंश का था, घनानंद शासन कर रहा था। उसके बाद है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने। और अंतिम जो तीर्थकर हुए हैं कौन है? तो महावीर स्वामी, 24 नंबर के। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? ये आयोजित किया गया था कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कुंडलवन, कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड में? तो ये कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। आगे है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल में होता था। चोल राजवंशों में क्या होता था कि अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है? तो राजाराज प्रथम ने। किसने करवाया? राजाराज प्रथम ने करवाया। आगे है, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसकी इच्छा पे? सरकार की इच्छा शक्ति पे और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन निर्भर करता है। आगे देखते हैं, भारत में से कौन सर्वसम्मति से चुने गए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, ये क्या है? सर्वसम्मति से चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। कौन? एन संजीव रेड्डी। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। आगे देखते हैं, लोकपाल विधेयक
पारित हुआ था? तो ये 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल विधेयक पारित हुआ था। कब? 18 दिसंबर 2013 को। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व सब आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था कि बिहार की जनता को और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व सब आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ा भूल होगा। ये किसका कथन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो किसका? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है? तो कौन सा लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्विचार भी लिया गया है, मूलभूत अधिकार भी लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये सभी लिया गया है अमेरिका से। आगे, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार बनाकर किया जाता है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। विकसित देशों में कैसे आकलन किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। आगे, निम्नलिखित में किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? तो ये 1978 से 1979 तक के क्या किया गया है? नहीं लागू किया जा सका है पांचवी पंचवर्षीय योजना। एशिया के देशों में किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है? तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ है? जापान में हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने? फणीश्वर नाथ रेणु ने की है। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ हुआ है? तो ये बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बिहार का अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ हुआ है? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। निम्न में से किसे जिले में जूट का उत्पादन होता है? कहाँ जूट का उत्पादन होता है? तो पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है। बिहार का एकमात्र जिला जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है, तो ये ईरी रेशम का बेगूसराय में होता है। ईरी रेशम का कहाँ पे होता है? बेगूसराय में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम कॉफी कहाँ उगाई गई थी? तो ये चिकमंगलुर में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम कॉफी कहाँ उगाया गया था? चिकमंगलुर में। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट थुलियर है निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर। मुंबई तथा गोवा के तट को क्या कहते हैं? मुंबई तथा गोवा के तट को जिसे कोकण तट। मुंबई तथा गोवा के तट को कोकण तट कहा जाता है। सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को। आगे इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है किससे? तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति तीनों से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? तो जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होता है किसका? जलवाष्प का होता है। आगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो अजीबको ने। बराबर की गुफा का किसने आश्रय गृह के रूप में यूज किया है? तो किसने? तो अजीबको ने। चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? तो 673 ईस्वी में। चीनी यात्री इस सिंह आए थे कब बिहार में? तो 673 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जियोफ एलार्डिस को किया गया है अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 18 नंबर पे है। ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में कितना है भारत का स्थान? तो 18 नंबर पे है। और नंबर 1 पे कौन है? तो नॉर्वे है। आगे 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया है? नोमैडलैंड को। 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? नोमैडलैंड को। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन
किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। आगे विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल में किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो श्रेयसी सिंह को दिया गया है, तो शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है इन्हें, तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया श्रेयसी सिंह को। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य है जो शीर्ष पे रहा है? तो बिहार। नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो बिहार रहा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में है जो घोषित किया है? तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया कब? 1963 में। आगे निम्नलिखित में से किस महापुरुष का नाम दीनबंधु है? तो दीनबंधु एंड्रयूज को कहा जाता है और देशबंधु चित्तरंजन दास को। देशबंधु चित्तरंजन दास को और दीनबंधु एंड्रयूज को कहा जाता है। आगे हिंदी रंगमंच दिवस। हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है कब? 3 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। चिंतामणि के लेखक कौन थे? चिंतामणि के लेखक थे रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। बैडमिंटन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया में है। अब साइंस से है 25 क्वेश्चन। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन से यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाले गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन उत्तरदायी होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को न्यूटन का पहला नियम से जाना जाता है। आगे रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो ये संवेग संरक्षण। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है, तो ये प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। पत्थर को ठोकर मारने से क्या होता है? व्यक्ति को भी चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया है। टेस्ला चुंबकीय का है जो, तो प्रेरण का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय है जो प्रेरण का, चुंबकीय प्रेरण का होता है। टेस्ला किसका है यूनिट है? तो चुंबकीय प्रेरण का। आगे पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? तो इससे क्या होता है कि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। क्या होता है कि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है और पेट्रोल है जल की सतह पर परत बना लेता है। पेट्रोल क्या करता है? ये परत बना लेता है। इसलिए क्या होता है कि पेट्रोल में लगी आग को जल का इस्तेमाल बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो नीला क्षेत्र। गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो नीले क्षेत्र में होता है। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा किस क्षेत्र में होता है? नीले क्षेत्र में होता है। आगे भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है। क्यों? यह अधिक क्षमता वाला सस्ता ईंधन है। क्या होता है? भारी मोटर वाहनों में डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला सस्ता ईंधन है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने में सबसे युक्त सस्ता साधन कौन है? तो बायोगैस होता है। सबसे सस्ता साधन कौन हो? तो बायोगैस है। बीज बोते समय समानता काम में लाए जाने वाला उर्वरक में होता है तो नाइट्रेट का यूज किया जाता है। बीज बोते समय है जो किसका यूज किया जाता है? किस उर्वरक का? नाइट्रेट का यूज किया जाता है। उसके बाद है तेल कुओं में तेल जल और गैस इस आरोही क्रम में होता है तो किस में होता है? तो जल तेल और गैस होता है। सबसे कम होता है जल, फिर तेल, फिर गैस होता है ज्यादा। उसके बाद फिर क्या होता है? हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें Fe+ होगा। लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है हेमोग्लोबिन में, तो Fe+ हो जाएगा। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति, रुधिर दिया जा सकता है किसको? तो ए बी को ही दिया जा सकता है। ए बी वाले हैं जो सिर्फ ए बी को ही दे सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं ये सभी से, ए से भी, बी से भी से, ओ से भी और ए बी से, ये तीनों से ले, चारों से ले सकते हैं ए बी वाले।
आगे है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे है जो किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो रक्त परिसंचरण के लिए। एंटीजन है तो एंटीबॉडी का अवशेष है। एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी का अवशेष होता है। कौन सा रोग रोगाणुओं का विनाश करता है? तो शरीर का पुलिस का रक्षा कहलाता है। तो वृक्क। कौन सा रोग है जो रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस का रक्षक कहलाता है? तो वृक्क कहलाता है। मनुष्य में मादा स्पर्श युग्मनद का संगठन होता है तो 22+X होता है। हेमोफिलिया रोग होता है, रोग है जो क्या होता है? तो ये अनुवांशिक रोग है। हेमोफिलिया कैसा रोग है? अनुवांशिक तथा लिंग सहलग्न होता है। आगे पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इसमें ए बी ओ और ए बी ये चारों होने की संभावना है। ए बी ओ और ए बी। श्वेत क्रांति नाम संबंधित किससे? तो वर्गीज कुरियन से। श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है? वर्गीज कुरियन। वृद्धि बलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो ये कैम्बियन। कैम्बियन की क्रिया से वृद्धि विलय का निर्माण होता है। उसके बाद फिर क्या है? परागन का अर्थ क्या है? तो एंथर से स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। परागधानी से परागकण का वतिका पर जाना। आवृत बीजी पौधे में बीज में होता है तो क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो होता है। आवृत पौधे में बीज में होता है क्या? सुप्त एम्ब्रियो होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो जीवाणु में। प्रतिजैविक औषधि किसमें मिलती है? तो जीवाणु में। इसी के साथ ये सेट आज का समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट सेट जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।